हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम क्लियर। और हम कर रहे हैं वोकैबुलरी पावर कोर्स की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है डिल्यूज, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है डिल्यूज। ये एक नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग होता है इसका अ सीवियर फ्लड, यानी कि आप कह सकते हो बाढ़। मैं हिंदी में लिख देती हूँ। इसका मीनिंग है बाढ़। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हम देख रहे हैं। सिनोनिम इज फ्लड, जो कि बाढ़ का ही मतलब इंग्लिश मीनिंग है। ओवरफ्लो भी कह सकते हैं, डाउनपोर या फिर इनंडेशन। इसका क्योंकि देख लीजिए सिनोनिम तो आपने देख ही लिए हैं, तो जो इसका मीनिंग है वो है बाढ़ से या फिर ओवरफ्लो, पानी का जो ओवरफ्लो हो गया। तो एंटोनिम क्या होगा, मतलब सूखा जिस तरीके से पड़ जाता है। तो वहीं ये है मिस्ट, मॉइस्चर, डर्थ, ड्राफ्ट, आर्डिडिटी, सब्सिडेंस। चलिए हम इसका यूज देख लेते हैं। मैनी हाउस कोलैप्स्ड इन द डिल्यूज, मतलब कि बहुत सारे जो घर हैं, ये हाउसेस होगा। ठीक है, मेनी हाउसेस कोलैप्स्ड इन द डिल्यूज, मतलब बहुत सारे जो घर होते हैं वो डिल्यूज में बह जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब कि बाढ़ में बह जाते हैं। चलिए सेकेंड वर्ड देख लेते हैं। सेकेंड वर्ड इज एलिगेशन। क्या बोलते हैं इसे? एलिगेशन, जो कि एक नाउन है। वो यहाँ से पता चल रहा होगा आपको कि आप देख सकते हैं इसमें TION लगा हुआ है। और TION जब भी सफिक्स में लगा होता है मतलब कि वो नाउन है। मीनिंग है इसका अ क्लेम और असर्शन दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। सिंपली आप कह सकते हो कि मतलब जब कोई कुछ गलत करता है या इलीगल करता है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में किसी ने चोरी कर ली, पर मैंने किसी को देखा नहीं है और मुझे लगता है कि मेरे पड़ोसियों ने चोरी करी है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली जाके उनके ऊपर एलिगेशन लगा दूंगी कि ये चोर है। तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैंने सिर्फ एक एलिगेशन लगा दिया, एक क्लेम कर दिया कि इन्होंने कुछ गलत किया है और बस। ठीक है, तो वो इसका मीनिंग होता है। जैसे आप सिनोनिम में देख लीजिए, सिनोनिम क्या है? एक्यूसेशन, इम्प्यूटेशन, रिक्रिमिनेशन, इंडिक्टमेंट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट, एक्सकल्पेशन या फिर डिनायल। मतलब एक तरफ तो हम उसके ऊपर जैसे सिनोनिम में हमने देख लिया है कि मतलब क्या होगा कि आपने कुछ गलत किया है, इसका हमने उस पर इल्जाम लगा दिया। एंड एंटोनिम की डिनायल कर दिया। तो उसका यूज देख लेते हैं। द एलिगेशंस इम्पोज्ड ऑन हिम वर टोटली फॉल्स, मतलब उस पे जो इल्जाम लगाए गए थे वो बिल्कुल साफ तौर पे गलत थे। वो क्या थे? टोटली फॉल्स थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज क्रीमेशन। ये भी एक नाउन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मीनिंग इज द डिस्पोजल ऑफ अ डेड पर्सन्स बॉडी बाय बर्निंग इट टू एशेस। तो सिंपल हिंदी मीनिंग इसका क्या होगा? दाह संस्कार। दाह संस्कार। ठीक है, आप कह सकते हो शमशान भी कह सकते हैं, हम कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। जैसे इसका सबसे ज्यादा जो मीनिंग सटीक है वो है दाह संस्कार। द डिस्पोजल ऑफ अ डेड पर्सन्स बॉडी बाय बर्निंग इट टू एशेस, मतलब जब हम किसी डेड पर्सन की बॉडी को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, बर्न करते हैं। बस बर्निंग इट टू द एशेस मतलब जला के राख कर देते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम इसका होगा नेक्रोपोलिस, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, बेरियल ग्राउंड। जो बेरियल ग्राउंड मतलब बेरी, जो हम दफना देते हैं, तो उसे कहते हैं बेरियल ग्राउंड। एंटोनिम क्या होगा इसका? एक्सटिंग्विश या फिर बेरी। सो यूजेस देख लेते हैं। मिस दीक्षित्स बॉडी was cremated in a CNG run machine as according to her will। मतलब कि उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जो बॉडी थी उसका क्रीमेटेड कैसे किया गया? सीएनजी से जो मशीन रन करती है, मतलब सीएनजी से जो मशीन चलती है, उससे उनकी बॉडी का दाह संस्कार किया गया। सो द फोर्थ वर्ड इज कर्ब। सिंपल सा प्रोनाउंसिएशन इसका कर्ब। कर्ब एक वर्ब है। मीनिंग है इसका रिस्ट्रेन और कीप इन चेक। सिंपल अगर आप इसका हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो वो होता है कि किसी चीज पे रोक लगाना, नियंत्रण करना, या फिर कह सकते हैं कि
काबू में करने की कोशिश करना। तो चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है कंट्रोल, चेक, रिस्ट्रेन, रिप्रेस, सप्रेस, ब्राइडल। ठीक है, चलिए एंटोनिम देख लेते हैं। जैसे कि सिनोनिम है इसके कि मतलब है कि आप किसी चीज को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एंटोनिम उसका अपोजिट होगा, मतलब कि हमने किसी चीज को खुला छोड़ दिया, फ्रीडम दे दी, तो वही है यहाँ पर फ्रीडम, सेंटर, इनकरेजमेंट, इनसाइड, इंटीरियर, ओपनिंग। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट शुड कर्ब टेररिज्म, मतलब कि जो भारतीय सरकार है उसे टेररिज्म पे कर्ब करना चाहिए, मतलब टेररिज्म पे नियंत्रण लगाना चाहिए। सो द फिफ्थ वर्ड इज डिलिनिएट। क्या है? डिलिनिएट। ये एक वर्ब है। मीनिंग है डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइजली, मतलब कि किसी चीज का वर्णन करना, या फिर कह सकते हैं कि दर्शाना, जैसे कि यहाँ लिखा है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना या फिर पोर्ट्रे करना प्रिसाइजली, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सिनोनिम क्या हो गया? सिनोनिम आप देख के ही समझ रहे मीनिंग से कि डिस्क्राइब है, प्रेजेंट है, आउटलाइन, स्केच, डिपिक्ट, ये सब चीज एक ही मीनिंग को दर्शाते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? ट्विस्ट, कंफ्यूज, मिसस्टेट, गलत तरीके से बताना, मिस रिप्रेजेंट, वार्प, फॉल्सिफाई। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेंटर हैज परफेक्टली डिलिनेटेड द सीन ऑफ ए विलेज इन हिज मास्टरपीस, मतलब कि जो पेंटर है, जो कलाकार है, उसने अपनी मास्टरपीस में जो विलेज का सीन है, मतलब कि जो गांव का एक सीन है, गांव का, वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही परफेक्टली दर्शाया है, डिस्क्राइब किया है अपने मास्टरपीस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वोकैबुलरी सेशन। कल फिर मिलूंगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक कीप लविंग इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।